अब तक हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन पार्ट डिस्कशन कर लिया था, जो था हार्ट, उसका लगभग पार्ट हमने कवर कर लिया है। और सर्कुलेटरी सिस्टम में दो ही मेन पार्ट होते हैं, एक तो होता है हार्ट और दूसरी होती है ब्लड वेसल्स। तो इस वीडियो में हम पूरा उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स होती है वो मेनली तीन तरह की होती है, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो डायग्राम बता रखा है वो आर्टरीज, कैपिलरीज और जो वेन है उनके बीच में किस तरीके से इंटरकनेक्शन होता है वो आपको बता रखा है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले मैंने आपको एओर्टा बताई है, और ये एओर्टा आगे जाके फर्दर फाइन आर्टरीज में डिवाइड होती हैं, और ये फर्दर आर्टरीज होती हैं वो आर्टीरियोल्स में डिवाइड होती हैं, और जो ये आर्टीरियोल्स होती हैं वो आगे जाके कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं। कैपिलरीज होती है वो टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती हैं, और ये क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल और गैस एक्सचेंज का फंक्शन करती हैं। जो ये कैपिलरीज होती है उसका क्या फंक्शन होता है, टिश्यू से न्यूट्रिएंट्स, गैस एक्सचेंज और वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज करने का इसका फंक्शन होता है। फिर ये आगे जाके वेन्यूल्स में फर्दर आगे जाके वेन्यूल्स में, फिर वेन में, और फिर वेना केवा में ये कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले एओर्टा से फर्दर आर्टरीज में, आर्टरी से आर्टीरियोल्स में, और आर्टीरियोल्स से कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से वेन्यूल्स में, और वेन्यूल्स से वेन में, और वेन से वेना केवा में ये कन्वर्ट हो जाती। तो इस तरीके से इनके बीच में इंटरकनेक्शन पाया जाता है, ये आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। और जो आर्टरीज होती है उनमें शुद्ध ब्लड बहता है, और जो वेन होती है उनमें अशुद्ध ब्लड बहता है। इनमें आर्टरीज होती है उनमें ऑक्सीजनेटेड, और वेन्स होती है उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। अब अपन थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, तो उससे पहले हम यहाँ पर ब्लड वेसल्स का एक ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं, जो गुहा होती है उसको ल्यूमेन बोलते हैं, और फिर उसके अंदर वाला पार्ट होता है उसको ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं या ट्यूनिका इंटरना बोलते हैं। फिर आता है ट्यूनिका मीडिया, फिर उसके बाद आता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। फिर मैंने यहाँ पर ये इन तीनों लेयर का थोड़ा एनलार्जमेंट यहाँ पर किया है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे अंदर की तरफ तो ये ल्यूमेन हो गई, और उसके बाद में ल्यूमेन के अंदर होती है ट्यूनिका इंटीमा। अब ये ट्यूनिका इंटीमा होती है वो एंडोथीलियम भी बोलते हैं इसको, और ये ट्यूनिका इंटीमा होती है वो एंडोथीलियम सेल से बनी होती है, जो कि मेनली एक्टोडर्मल होती हैं। अब यहाँ देखें तो उसके जस्ट बाहर की तरफ कौन सी होती है, ट्यूनिका मीडिया। ये क्या होती है, इसमें ज़्यादा मात्रा में इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं। ये इलास्टिन तंतु इसको प्रत्यास्थ बनाए रखते हैं, और वेस्कुलर स्मूथ मसल्स यहाँ पर पाई जाती हैं। अब इसके बाहर की तरफ होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है मेनली, और आपको बताएं तो फाइब्रोब्लास्ट और मायोफाइब्रोब्लास्ट से ये बनी हुई रहती हैं। और ये तो इसके लगभग मैंने इसका पूरा डिस्कशन कर दिया कि किस तरीके से किन किन कंपोनेंट से मिलके ये लेयर बनी होती हैं। अब थोड़ा अपन आर्टरीज और वेन के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो आर्टरीज में शुद्ध ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। एक्सेप्शन कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरी। अब देखें यहाँ पर तो वेन में अशुद्ध ब्लड बहता है, और इनको कैपेसिटेंस वेसल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि 70% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम इनके अंदर प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ थोड़ा और समझे कि आर्टरीज होती है वो क्या होती है कि त्वचा की गहराई में पाई जाती है, मतलब जो त्वचा के अंदर गहराई में पाई जाती हैं, और जो वेन होती है वो सतह में पाई जाती है। ये जो आर्टरीज होती है इनकी क्या दीवार क्या होती है, मोटी व लचीली होती है, अधिक पेशी होती हैं।
आर्टरीज की जो दीवार होती है वो अधिक तो मोटी होती हैं, लचीली होती, इलास्टिक होती हैं और ज़्यादा मस्कुलर होती हैं। इनकी क्या होती है, पतली होती है और कम पेशीय दीवार होती है। अब मोटी क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम ब्लड जो जो वे आलिंद निलय होते हैं वो ज़्यादा प्रेशर से पंप करते हैं, तो ब्लड ज़्यादा प्रेशर से जाता है। इस कारण से क्या होता है, जो इनकी दीवार मोटी होती है, क्योंकि प्रेशर को झेलने के लिए इनकी दीवार मोटी व लचीली होती है। अब इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, तो इनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, इनकी इलास्टिसिटी कम होती है या बहुत ही कम होती है या होती नहीं है। अब यहाँ देखें तो जो आर्टरीज होती है उनकी ट्यूनिका एक्सटर्ना बहुत पतला होता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना मतलब जो बाहर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, मतलब कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट इनका बहुत ही पतला होता है। ट्यूनिका मीडिया होता है वो मोटा होता है, क्योंकि जो ट्यूनिका मीडिया होता है वहां पर कौन सी इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं, जिसके कारण ये ज्यादा इलास्टिक होती हैं। तो इनका ट्यूनिका मीडिया वाला पार्ट होता है, आर्टरी का वो क्या होता है, ज्यादा मोटा होता है, क्योंकि वहां पर इलास्टिन फाइबर्स या इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं। ट्यूनिका यहाँ पर पूरा उल्टा होता है, जो ट्यूनिका मीडिया होता है वो पतला होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है वो मोटा होता है। अब यहाँ पर जो आर्टरीज होती है उनकी जो गुहा होती है, आर्टरीज की जो गुहा होती है वो क्या होती है, जो ल्यूमेन होती है वो ज़्यादा सरकरी होती है। इसके कारण भी इनके अंदर ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है, इनके अंदर ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है। अब इनकी गुहा चौड़ी होती है, ये समझ में आ गया। अब आपको इतना समझ में आना चाहिए कि आर्टरीज में वॉल्व नहीं होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये वेन है, इनके इसके अंदर इस तरीके से वॉल्व पाए जाते हैं, और ये वॉल्व जो भी बैक फ्लो होता है ब्लड का उसको रोकने का काम करते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखें तो दीवार मोटी होती है, इसलिए चिपकती नहीं है। इनकी जो दीवार होती है आर्टरीज की वो ज़्यादा मोटी होती है, इसीलिए वो चिपकती नहीं है। इनकी चिपकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और मृत्यु के पश्चात आर्टरीज में ब्लड नहीं रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद आर्टरीज में ब्लड नहीं रहता है, क्योंकि कोई वॉल्व नहीं है उसके अंदर, तो जो पंपिंग करना बंद कर देगा हार्ट, तो वॉल जो ब्लड होगा आर्टरीज में वो सारा दूसरी जगह चला जाएगा, वेन्स में चला जाएगा या वापस हार्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से मृत्यु के बाद आर्टरीज में ब्लड नहीं पाया जाता, वेन्स में ब्लड पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ वॉल्स होते हैं उनके कारण यहाँ पर ब्लड पाया जाता है। तो यहाँ पर इनका जो रंग होता है वो चेरिश रेड होता है, रेड कलर की होती है, बहुत गहराई में होती है, और जो वेन्स होती है उनका रंग नीला होता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम थोड़ा सा अब कैपिलरीज के बारे में देखते हैं। तो कैपिलरीज होती हैं उनमें कोई स्मूथ मसल्स नहीं होती, ये बीच में जो कैपिलरीज होती है जो टिश्यू के कांटेक्ट में रहती हैं और गैस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट और वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू से बाहर ले जाती है और वेन के थ्रू फिर वापस लंग्स में जाता है, तो इस तरीके से हार्ट में जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कैपिलरीज पाई जाती है उनमें स्मूथ मसल्स नहीं होती है और इन कैपिलरीज में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। और एक बात आपको इतनी सी समझ में आनी चाहिए कि ये कैपिलरीज इतनी पतली होती हैं कि एक आरबीसी का डायमीटर होता है उतनी पतली होती है। अब यहाँ आपको ये समझ में आ गया, और इनमें किसी तरीका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं पाया जाता है। जो कैपिलरीज होती है उनमें किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं पाया जाता है। अब ये कैपिलरीज भी तीन तरह की होती है, कॉन्टिन्यूस और फेनिस्ट्रेटेड होती हैं और डिसकंटिन्यूस होती है। कंटिन्यूस होती है वो मसल्स में पाई जाती है, और फेनिस्ट्रेटेड होती हैं वो अपने लीवर में और किडनी में पाई जाती हैं, किडनी में पाई जाती है मेनली। और यहाँ देखें तो डिसकंटिन्यूस होती है वो बोन मेरो में पाई जाती हैं और लीवर में पाई जाती हैं। जो डिसकंटिन्यूस होती है वो लीवर व बोन मेरो में पाई जाती है, और यहाँ पर एक गुच्छा सा बना देती हैं, रुक जाती हैं, कहीं आगे फर्दर नहीं डिवाइड होती, तो इसको साइनसॉइड्स भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में आपने ब्लड वेसल्स के बारे में काफ़ी कुछ नई बातें सीखी होंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।